मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है AVL ट्री। और इसके लिए हमें ना एक डेटा दिया हुआ होता है और इसको हमें स्टेप बाय स्टेप इंसर्ट करके हमें एक ट्री बनाना होता है, BST बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, जो कि बैलेंस होता है ऑलरेडी। लेकिन हमें ख़ुद से मैन्युअली वो नहीं करना बैलेंस। ये जो AVL ट्री है इसको बनता है इस तरह है, मतलब इस तरह से बनता है कि हमारे पास जो रिजल्टिंग ट्री होता है वो ऑलरेडी बैलेंस होता है। तो इसके लिए हमें जो होता है, हमें हम एक एक एलिमेंट उठाते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं और उसका हर एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद हम बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। अब ये बैलेंस फैक्टर मैं पहले बता दूं क्या होता है। बैलेंस फैक्टर हमारा होता है कि लेफ़्ट की लेंथ माइनस राइट की लेंथ, लेफ़्ट लेंथ माइनस राइट लेंथ। अब ये क्या है, लेफ़्ट लेंथ माइनस राइट लेंथ। ये एक ट्री है। ये हमारे पास एक ट्री है। तो अब इसकी लेफ़्ट की लेंथ, ये जो हमारा रूट है, मेन रूट है, इसके लेफ़्ट की लेंथ लेंगे हम और इसकी राइट की लेंथ लेंगे। मतलब इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेफ़्ट की लेंथ क्या है, ये लॉन्गेस्ट लेंथ लेंगे। अब फ़र्क नहीं पड़ता हम राइट ले रहे हैं लेफ़्ट ले रहे हैं। मतलब अगर मैं यूँ करूँ, हाँ, तो अब मैं ये वाला भी यहाँ से भी शुरू कर सकती हूँ, यहाँ से भी शुरू करती हूँ। तो इसकी लेंथ क्या होगी, 1 2 3 4, यानी ये 4। ये यूँ लॉन्गेस्ट लेंथ हमारी 4 है, यूँ भी कर सकते थे 4। तो ये 4 हो गया। और राइट की लेंथ क्या है हमारी, इसकी वो है 1 2 3, 3 है। इसकी राइट की लेंथ है हमारी 3 है। तो -3, लेफ़्ट लेंथ माइनस राइट लेंथ। अब इसका जो आंसर है वो हमारा होना चाहिए या तो -1 0 और 1। अगर जो है हमारे नोट का बैलेंस फैक्टर जो है वो -1 0 और 1 है, तो हमारा वो बैलेंस है। वरना जो है हमें फिर अपने ऑपरेशंस अप्लाई करने होंगे उसको बैलेंस करने के लिए। अब जो है, और एक बात जो ये है कि हम एक एक एलिमेंट 1 बाय 1 इंसर्ट करेंगे ना, तो हर एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद हमने सबका बैलेंस फैक्टर चेक करना है। अगर कोई हमारा बैलेंस फैक्टर मतलब हमारे रेंज से बाहर है, तो हमें अपने ऑपरेशन अप्लाई करने होंगे और फिर वो करना होगा, चेंज करना होगा, उसको बैलेंस करना होगा। अब जो है हमारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो होते हैं, मैं बताती हूँ। अगर हमारा ये जो है नोड हम क्रिएट कर रहे हैं, पहला एलिमेंट इंसर्ट किया, इसकी 0 -0 हो गई। लेकिन फिर जो दूसरा हमने इंसर्ट किया तो इसकी क्या हुई, लेफ़्ट माइनस राइट, राइट पे कुछ नहीं है तो 1 -0। तो ये क्या हो गई, इसकी जो हो गई वो हो गई 1 हो गई। सही है, तो अभी भी ये बैलेंस है। लेकिन फिर अगर हमने फिर से यहाँ पे एक ऐड कर दिया, तो फिर जो है हमारे पास क्या होगा कि इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो ख़राब हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, इसकी लेफ़्ट है, ये 2 हो जाएगा, और राइट पे इसके 0 है, तो 2 -0, तो ये 2 हो जाएगा। इस तरह हम ना इसको फिर अब चेंज करेंगे। तो अब इस पे जो ऑपरेशन अप्लाई होगा, वो हमारे पास चार टाइप्स होती हैं, 4 ऑपरेशंस होते हैं, लेफ़्ट लेफ़्ट, लेफ़्ट राइट, राइट लेफ़्ट और लेफ़्ट राइट। सही है। तो इस पे जो होगा वो कौन सा होगा, वो हम इस तरह से देखेंगे कि हमने जो लास्ट नोड है वो किस पे वो किया, कहाँ पे हमने इंसर्ट किया था। वो हमने किया था लेफ़्ट के लेफ़्ट पे, तो इस पे लगेगा लेफ़्ट लेफ़्ट। सही है। अब हमारे पास अगर हमारे पास ये चीज़ होती और हमने पहले यहाँ पे नोड एंटर किया और फिर हमने यहाँ पे नोड एंटर कर दिया, तो अब क्या हुआ, ये नोड नहीं है। तो फिर अब क्या हुआ, अब हमारे पास क्या हुआ, 0, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 -2, तो ये क्या हो गया, -2। तो अब जो है इसको भी हमें बैलेंस करना होगा। अब ये बैलेंस कैसे होगा, इस पे हमारा जो ऑपरेशन लगेगा वो राइट राइट लगेगा। क्यों, क्योंकि हमने राइट पे इंसर्ट किया था, तो ये हो गया राइट राइट। सही है। अब जो है हमारे पास एक नोड है
और हमारे पास ये था और फिर हमने इसके यहाँ पे राइट पे इंसर्ट किया, तो अब हमारे पास कौन सा लगेगा ऑपरेशन, यानी हमने राइट के यहाँ लेफ़्ट पे नहीं किया। यानी देखें अब जो है ना, मतलब हर नोट की हमें चेक करनी है। यहाँ पे इसकी क्या हो गई, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, फिर इसका क्या है 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, लेकिन -1 हमारे लिए प्रेफरेबल होता है, सही है। तो यहाँ पे इसकी जो हो गई -1 हो गई, लेकिन इसकी जो है वो है 2 माइनस, यहाँ राइट पे क्या है इसके राइट पे, ये इसका राइट है, सही है। तो इसके राइट पे क्या है 0, कुछ भी नहीं है, तो ये 0, 2 माइनस 0 2, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अब इस पर कौन सा ऑपरेशन लगेगा, हमने नोट कहाँ इंसर्ट किया था, हमने लेफ़्ट के राइट पे इंसर्ट किया था, तो यहाँ पे लगेगा लेफ़्ट राइट ऑपरेशन लगेगा। और अब अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ये नोड है, यहाँ पे है, और हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, तो इसकी क्या हुई, इसकी तो 0 हो गई, 0 माइनस 0, इसकी क्या हुई हमारी 1 माइनस 0, 1 हो गई, और इसकी क्या हुई, इसकी हो गई हमारे पास 0 माइनस ये क्या हो गई 2, तो इसकी आ गई -2। तो अब ये क्या होगा, इस पे हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, हमने इंसर्ट कहाँ किया, हमने इंसर्ट किया राइट के लेफ़्ट पे, तो इस पे हम लगाएंगे राइट के लेफ़्ट पे, सही है। तो इस तरह से हम लगाएंगे। अब जो है इन सब की जो है इन सब का थोड़ा मेथड अलग अलग है। अब जो हमारे सर ने हमें जो करवाया है वो ये है कि अगर हमने लेफ़्ट पे लेफ़्ट हमने वो किया, तो लेफ़्ट ये है, तो हमारा ये था, ये नोट था, हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, ये डिसबैलेंस हो गया। अब ये इन्होंने यहाँ पे यूँ रोटेट कर दिया इसको, और इस पे भी जो है ये भी यही है कि ये जो है रोटेट कर दिया। अब बात ये है हमारे पास कि ये जो रोटेशन वाली जो चीज़ है ये मुझे समझ नहीं आती सही से, सही है। तो इसका मैंने एक इजी और मैं कह सकती हूँ एक रट्टा तरीका निकाला है, जो कि मैं बताती हूँ। बाकी रोटेशन वाला जो है वो तो पूरी यूट्यूब पे कहीं से भी मिल सकता है, सही है। अब मैंने जो बनाया है वो ये है कि अगर हमारी रोटेशन हम हम अपनी अप्लाई कर रहे हैं, यानी हमारी जो कंडीशन है कुछ इस तरह से हो गई है, तो हम जो है ये इसको रूट कहेंगे, इसको लेफ़्ट 1 कहेंगे, इसको जो है लेफ़्ट 2 कहेंगे, इसको हमने लेफ़्ट 2 कहा। अब जो है हमारे पास बस ईज़िली हमें ये जो चीज़ें हैं ये हमें याद कर लेनी है और फिर उसको उसके इक्वल कर देना है। मैंने कहा लेफ़्ट 1 जो है वो बन जाएगा रूट हमारा, लेफ़्ट 2 जो है वो हमारा लेफ़्ट बन जाएगा, और रूट जो है वो राइट बन जाएगा। अब जो है इसमें क्या है लेफ़्ट 1 क्या है, इसमें लेफ़्ट 1 ये है, लेफ़्ट 1 को रूट बना दो। अगर मैं इसको 1 2 3 कह दूँ, 1 2 3, तो लेफ़्ट 1 को रूट बना दो, लेफ़्ट 1 को रूट बना दिया, 2 को मैंने रूट बना दिया। अब लेफ़्ट 2 को क्या करना है, लेफ़्ट 2 को हमने लेफ़्ट बना दिया, लेफ़्ट 2 को हमने लेफ़्ट बना दिया, लेफ़्ट 2 क्या था ये रहा 3, और फिर क्या किया रूट को हमने राइट बना दिया, रूट क्या है ये, रूट को हमने राइट बना दिया, सही है। तो इससे जो है ये मान होगा यहाँ पे, इससे जो है मुझे कन्फ्यूजन नहीं होती और एक जो है एक एक्यूरेट आंसर आ जाता है मेरा इससे। अब जो है राइट के लिए क्या होगा, राइट की कंडीशन ये थी, सही है, राइट ये था, तो इसमें रूट ये हो गया, राइट 1 ये हो गया, राइट 1 ये हो गया, और राइट 2 ये हो गया। तो इसमें क्या करना है, राइट 1 को हमें रूट बना देना है, राइट 1 को हमने रूट बना दिया। अगर मैं इसको कहूँ ABC, तो ये B रूट बन गया, और फिर राइट 2 जो है हमारा राइट 2 जो है वो हमारा राइट बन गया, ये जो था C हो गया, और रूट जो था वो हमारा लेफ़्ट हो गया, रूट जो है A है वो हमारा यहाँ लेफ़्ट हो गया, इस तरह से। अब जो है LR जो है तो उसमें क्या होता है, लेफ़्ट के राइट पे इंसर्शन हो जाती है। तो हमने क्या होगा, हमने कहा अब हमने इसको रूट कह दिया, इसको लेफ़्ट कह दिया और इसको राइट कह दिया। इसमें यहाँ पे हमने R1 और R2 किया था क्योंकि हमारे पास 2 राइट थे, यहाँ पे एक लेफ़्ट और एक राइट है, इसलिए 1 2 करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा कि राइट जो है उसको, ये राइट है, राइट जो है उसको रूट बना दो। अगर मैं कहूँ
ई एफ, राइट जो है उसको रूट बना दो, तो हमने एफ को रूट बना दिया। अब क्या है, रूट को राइट बना दो, रूट क्या है डी, रूट को राइट बना दो डी, ये बन गया। और लेफ़्ट को लेफ़्ट बना दो, लेफ़्ट जो था ई हमने ये कर दिया। तो ये जो है बहुत इजी तरीका है एटलीस्ट फॉर मी, और इससे मतलब एक्यूरेसी वाला आंसर आ जाता है। और हमारा जो है लेफ़्ट राइट भी इसी तरह से होगा कि हमने राइट लेफ़्ट भी इसी तरह होगा, राइट के लेफ़्ट पे वो किया तो हमने जो है लेफ़्ट को रूट बना दिया, रूट को लेफ़्ट बना दिया और राइट रिमेन्स राइट। सही है। अब ये मैंने यहाँ पे एक डेटा ले लिया है, अब इसका हम AVL ट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने 40 इंसर्ट किया, अब 40 जो है हमारा रूट बन गया, इसकी जो बैलेंस फैक्टर है वो क्या है, वो 0 - 0 है। अब हमने इसमें इंसर्ट किया 20, तो 20 40 से क्या है छोटा है, तो इसके लेफ़्ट पे आएगा, 20 कर दिया। अब इसका जो बैलेंस फैक्टर है 20 और 0 - 0, और 40 का बैलेंस फैक्टर क्या हो गया, 1 - 0। सही है। अब जो है हमने क्या किया, हमारे पास अगला एलिमेंट 10 है, तो हमने क्या किया, इसको इंसर्ट किया, 40 से 10 छोटा है, लेफ़्ट पे आ गया, 20 से छोटा है, हाँ तो इसके भी लेफ़्ट पे आ गया। सही है। तो अब इसका बैलेंस फैक्टर क्या है, ये 0 - 0 है, ये है 1 - 0 1, और ये 40 का बैलेंस फैक्टर क्या है, 2 - 0 2। लेकिन हमारे पास ये 2 तो हमारी रेंज से बाहर है, तो इसलिए हम इस पर अब अपने ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा, वो होगा कि हमने लेफ़्ट के लेफ़्ट पे इंसर्शन किए, तो ये LL हमारा LL वाला अप्लाई होगा। तो सही है। अब हमारे पास LL का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, हमारे पास ये था। अच्छा, अब हम इसको सबसे पहले ना हम ये दे देंगे, नाम दे देंगे हर नोट को, ये रूट हो गया, ये हमारा L1 हो गया, ये हो गया L2। अब हमारा LL रोटेशन क्या कहती थी, LL कहता था कि L1 जो है उसको रूट बना दो, L1 जो है हमारा हमने उसको 20 बना दिया। सही है। अब और इसमें अब क्या है कि L2 को हम लेफ़्ट बना देंगे, L2 क्या है हमारे पास, L2 हमारे पास 10 है, तो इसको हमने लेफ़्ट बना दिया। और जो है रूट को जो राइट बना दो, रूट को राइट बना दिया 40। अब जो ये बैलेंस हो गया, अब हम इसमें आगे इंसर्शन करेंगे, 10 तक कर ली थी, अब 25 करेंगे हम। 25 20 से बड़ा है और 40 से छोटा है, तो हम यहाँ पे कर दिया, हमने 40 के लेफ़्ट पे कर दिया 25। अब इसके बैलेंस फैक्टर देखेंगे, 20 का 0 - 0 हो गया, ये हो गया 1 - 0, और ये हो गया हमारा 0 - 0, ये हो गया 20 का हो गया 1 - 2 1 - 2, तो ये क्या हो गई 1। तो अब ये बैलेंस है, यानी हम आगे इंसर्शन कर सकते हैं इसमें। तो 25 कर लिया, तब हम 30 करेंगे, 30 20 से बड़ा है, 40 से छोटा है। सही, 20 से बड़ा है तो अब कहाँ गया, 40 पे, 40 से क्या है छोटा है, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने 25 लिखना था। अब क्या है, 30 25 से बड़ा है छोटा है, तो बड़ा है वो, तो ये यहाँ पे आ गया, 30 यहाँ पे आ गया। अब जो है हमने बैलेंस फैक्टर देखा, इसका 0 - 0 है, इसका क्या हुआ 0 - 1 -1 हो गया। इसका क्या हुआ, इसका जो लेफ़्ट पे क्या है, 2 एलिमेंट है, 2 माइनस क्या हुआ 0, 2 - 0 तो 2, ये जो हो गया ये इम्बैलेंस हो गया। तो अब हम इसको कंसिडर करेंगे। अब इस पर कौन सा लगेगा, इस पर पहले हम कर देते हैं रूट, ये हो गया लेफ़्ट और ये हो गया राइट। अब इस पर लगेगा लेफ़्ट राइट ऑपरेशन। लेफ़्ट राइट ऑपरेशन लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने 20 और 10 ऐसे टेस्ट लिख दिया। अब जो है यहाँ पे हमारा जो है लेफ़्ट राइट जो है ये रहा, तो ये कहता है राइट को जो है रूट बना दो, राइट जो है ये रहा हमारा, तो इसको हमने रूट बना दिया, राइट को रूट बना दिया, राइट 30 था। और अब जो है ये कह रहा है कि रूट को राइट बना दो, रूट क्या है 40, उसको हमने राइट बना दिया 40, और लेफ़्ट को लेफ़्ट कर दिया 25। सही है। अब ये जो है ये हमारा बैलेंस हो गया है, यानी अब हम इसके आगे कर सकते हैं। हमने 30 तक इंसर्शन कर ली थी, अब हमारे पास 22 आया। 22 हमारे पास 20 से बड़ा है लेकिन 30 से छोटा है और 25 से भी छोटा है, तो यहाँ पे 22 ये आ गया। अब हमने बैलेंस फैक्टर देखा, इसका जो है 0 - 0 0, इसका क्यों जो हो गया वो 1 - 0 1 हो गया। इसका जो है ये 0 - 0 है, इसका जो है 30 का जो है 1 2 2 - 1 2 - 1 1 हो गया। इसका जो है ये 0 - 0 है 0, और 20 का जो है बैलेंस फैक्टर क्या है 1 - 1 2 3 3, तो ये हो गया 2, यानी ये जो है ये इम्बैलेंस हो गया ये वाला नोट। तो अब हम इसके जिस तरफ इंसर्शन हुई थी वो वाला साइड लेंगे, तो हमने इसको कंसीडर किया। अब हम
इसको कंसिडर करेंगे तो ये क्या बन गया, ये हमारा रूट हो गया, ये हो गया हमारा राइट और ये हो गया लेफ़्ट। तो अब इस पर कौन सी रोटेशन लगेगी, राइट लेफ़्ट लगेगी। तो अब राइट लेफ़्ट क्या कहती है हमारे पास कि लेफ़्ट जो है उसको रूट बना दो। अब हमारे पास लेफ़्ट क्या था, लेफ़्ट हमारे पास ये था 25, तो हमने 25 को रूट बना दिया, सही है। और फिर है रूट को जो है वो लेफ़्ट बना दो। रूट क्या है हमारे पास 20, रूट को हमने लेफ़्ट बना दिया और जो है राइट को हमने राइट रहने दिया, राइट को हमने राइट बना दिया यानी 30, सही है। लेकिन अब ये 20 से जो था वो कनेक्टेड था 10, तो अब हम 10 को इस तरह यहाँ पे अरेंज कर लेंगे, देख के कि वो इससे छोटा है बड़ा है। तो 10 जो है 20 से छोटा था तो हमने 10 यहाँ पे लगा दिया और बाकी 30 से जो कनेक्टेड था वो हमने 30 से ही कनेक्ट कर दिया, सही है। अब ये जो है ये हमारे पास बैलेंस बन गया, यानी अब हम आगे कर सकते हैं। तो हमने 22 कर लिया था, अब हम 50 करेंगे इनसाइड। तो 50 क्या है, 25 से बड़ा है, 30 से भी बड़ा है और 40 से भी बड़ा है, तो ये 50 यहाँ पे आ गया। लेकिन अब हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, इसका जो है 0 - 0 0, इसका जो है 0 - 1 तो ये -1 हो गया। 30 का जो है वो 0 - 1 2, तो ये -2 हो गया। तो अब इसको हम इस पे अप्लाई करना पड़ेगा, इसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमने कहा रूट है, ये राइट 1 है, ये राइट 2 है, सही है। तो अब हम इस पर राइट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। राइट ऑपरेशन क्या कहता था हमारे पास कि राइट 1 को रूट बना दो, यानी हमने 25 ऐसे लिखा और ये लोग तो रिमेन सेम, यहाँ पे आ गया 10। अब हमने कहा कि राइट वन को रूट बना दो। राइट 1 क्या है हमारा 40 को हमने रूट बना दिया। फिर जो है राइट 2 को हम जो है राइट बना दें। राइट 2 हमारे पास क्या है 50, हमने राइट बना दिया। और फिर जो है हमने रूट को लेफ़्ट बना दो, रूट ये रहा, तो रूट हमने लेफ़्ट बना दिया 30। ये हो गया हमारा आंसर, सही है। ये हो गया हमारे पास आंसर। अब हम देखेंगे रोटेशन वाला जो इसका मेथड था क्या उससे भी हमारा सेम आंसर आ रहा है। तो ये जो है हमारा रोटेशन वाला किया हुआ है, इससे भी हमारा देख सकते हैं हम कि हमारा सेम आ रहा है। 25 फिर 20 20 20 10 फिर 40 30 और 50, इस तरह से। ये तो हमारा जो क्रिएटेड मेथड है वो भी एक तरह से सही है, और जो है इसमें जो है मतलब रोटेशन हमें वो नहीं करनी पड़ रही, मतलब ज़रा कन्फ्यूजन कम हो किससे, अगर हम इसके सारे ऑपरेशंस की ये जो है मतलब हम के याद कर लें कि हमारे पास एल में लेफ़्ट यानी रूट क्या बनेगा और ये सब अगर हम याद कर लें तो आराम से हो सकता है।